अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में कल से शंघाई तावन तंजीम का इजलास शुरू हो रहा है। 15 और 16 दो दिन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं उनका ये इजलास होगा। शंघाई तावन तंजीम के 10 टोटल मेंबर हैं, उनमें से कुछ के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। चीन के वज़ीर आज़म आज तशरीफ़ ले आए हैं, रूस के वज़ीर आज़म भी आज ही तशरीफ़ ले आएंगे। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और बाकी जो ममालिक हैं इनके वज़ीर आज़म जो हैं वो भी आज तशरीफ़ ले आएंगे। कुछ जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में शिरकत करेंगे और वो अपने वफ़द की जो है वो क़यादत करेंगे। 2 दिन ये इजलास होगा इस्लामाबाद में 15 और 16 को। जबकि ये जो SCO है शंघाई तावन तंजीम, जिसको उर्फ़ आम में SCO कहा जाता है, ये बेसिकली 10 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। जब ये 2001 में इसका क़याम अमल में लाया गया था तो इसके 6 मेंबर्स थे। उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने, जिसके बाद फिर ईरान और आखिर में बेलारूसिया जो है वो इसका मेंबर बना। तो इसका जो हाईएस्ट फोरम है वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स, जिसमें सदूर जो हैं वो शिरकत करते हैं और वो साल में एक दफ़ा उसका इजलास होता है। इसी तरह जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं वो वज़ीर आज़म या डिप्टी वज़ीर आज़म इस तरह के जो ओहदेदारान हैं वो शरीक होते हैं। तो पाकिस्तान में जो इजलास हो रहा है ये हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल जो है उसकी मीटिंग है। जो हाईएस्ट फोरम है वो हेड ऑफ द स्टेट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, उसका भी इजलास होता है। उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा का एक फ़ोरम है। मुख्तलिफ फ़ोरम्स हैं शंघाई तावन तंजीम के। तो पाकिस्तान में 2 दिन ये इजलास होगा, तमाम ममालिक शरीक होंगे। 13 ममालिक जो हैं वो इस वक्त डायलॉग पार्टनर हैं SCO के, वो इसके अंदर शिरकत करते हैं। वो फुल मेंबर नहीं हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं हैं, लेकिन वो शरीक होते हैं। जबकि ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो अफ़गानिस्तान का है और मंगोलिया का है। अफ़गानिस्तान 2021 के बाद वो किसी इजलास में शरीक नहीं हुआ SCO के। अब SCO का अगर हम जायज़ा लें तो ये दुनिया की 42% आबादी के ऊपर मुश्तमिल फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन 3.25 अरब आबादी जो है वो इन ममालिक में रहती है जो SCO के मेंबर्स हैं। इस खित्ते के ऊपर, इस खित्ते में जो आबादी है वो तकरीबन 3.25 अरब के करीब बनती है। बहुत बड़ी आबादी है, 42% है दुनिया का। 24% दुनिया का ये कुल रकबा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो SCO है शंघाई तावन तंजीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलाकाई फोरम है, आबादी के लिहाज से और रकबे के फैलाव के लिहाज से। इसी तरह ये दुनिया की जो GDP है, कुल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 24% जो है वो SCO के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर PP में बात की जाए, यानी पावर परचेज पैरिटी के ऊपर बात की जाए, तो फिर ये 32% से ऊपर चला जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना अहम फोरम है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और इससे बढ़ के मिलिटरीली भी। क्योंकि ये अमूमी तौर पर यह तस्वर किया जाता है कि जब चीन ने शंघाई 5 की एक फोरम का आगाज़ किया था तो उसका मकसद जो इन्फ्लुएंस था यूरेशिया में, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया, रूस और ये जो खित्ता जो यूरेशिया कहलाता है और फिर साउथ एशिया और वेस्ट एशिया, इसके ऊपर मुश्तमिल ये ब्लैक जो है वो इलाकाई तावन तंजीम जो है उसका ये इजलास है, उसके ऊपर मुश्तमिल ये फोरम है। तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा फोरम है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसकी जो है वो प्रेजेंस है, आसियान के अंदर भी उसकी प्रेजेंस है। इसके अलावा और भी कई फोरम्स हैं इंटरनेशनल, उसके ऊपर जो है इसकी फोरम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के अंदर है, वो शंघाई के अंदर है, वो उसका मुश्किल हेडक्वार्टर है वहाँ। जबकि जो एंटी टेररिज्म एक्ट इनकी जो फोरम है उसका जो हेडक्वार्टर है वो उज़्बेकिस्तान में है। तो ये जब हुआ 2001 के बाद, तो बितदरीज जो ममालिक थे, ये SCO के ममालिक थे, इन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपनी फ़ौज कम की, जो बॉर्डर के डिस्प्यूट थे उनको तय किया और आपस में एक भाईचारे और अमन का जो एक सिलसिला है उसको इन्होंने शुरू किया। तो ये एक बड़ी इंटीग्रेशन है रूस चीन की इसके बाद से। और नेटो इसको बेसिकली
बहुत सारे माहिरीन जो वेस्टर्न माहिरीन हैं वो इसको नेटो के मुतबादल के तौर पे, एक नेटो के मुकाबल एक बड़े मिलिट्री अलाइंस या फोरम के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो ममालिक हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं है लेकिन वो बड़ी फौजी ताकतें हैं। रूस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, ये बड़ी फौजी ताकतें हैं, इनका शुमार जो है वो दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स में होता है। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम फोरम है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जो है वो 23वां इजलास है SCO का जो हो रहा है और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के लिए इसकी सिग्निफिकेंस भी है, मिलिट्रीली भी है, उसके अलावा इसकी जो अहमियत है वो सियासी तौर पे भी है और स्ट्रेटिजिकली भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस इजलास की। अब हुआ ये है कि एक तरफ ये इजलास हो रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो यकसू है इसको कामयाब बनाने के लिए, अपने मेहमान जो आ रहे हैं तशरीफ़ ला चुके और जो मज़ीद आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी करने में। तो उसी वक्त कल जब ये इजलास हो रहा होगा तो तहरीक इंसाफ कल कोशिश करेगी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की, और उसने कहा है कि हम डी चौक के बाहर एहतजाज करेंगे, डी चौक में एहतजाज करेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर में गालबन ये SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके करीब ये इलाका है और पार्लियामेंट वहाँ है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ है, सारा कुछ वहाँ। इस्लामाबाद 3 दिन जो है, पिंडी और इस्लामाबाद 14-15 आज भी बंद है, कल भी बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा, जब तक ये कॉन्फ्रेंस जो है, समर जो है वो अपने अख्ताम को नहीं पहुँच जाती। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इसलिए है कि ये जो प्रोपोगेंडा किया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो सफारती तौर पर तनाई का शिकार है, पाकिस्तान दुनिया से कट गया है, पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगाता, तो ये जो तासुर है इसको ज़ायल करने में ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम किरदार अदा करेगी और इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर होगा अगर कोई गड़बड़ ना हुई। और अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो गया, कोई मठभीड़ हो गई, कोई तसादम हो गया PTI और हुकूमत का और इस्लामाबाद में अफरा तफरी मची, तो पाकिस्तान की नाम ख़राब होगा। इंडिया का मीडिया, बाकी मीडिया इस बात को बहुत उछालेगा कि जब इतने ज़्यादा वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए हुए थे, जब इतनी ज़्यादा हेड ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आए हुए थे, इतना आला सतही फोरम हो रहा था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो है वो हालात ठीक नहीं थे, उस वक्त भी पाकिस्तान में अफरा तफरी है। उमूमी तौर पर जो जमहूरी मुल्क हैं वहाँ पर IMF के बोर्ड का इजलास हो, सालाना मीटिंग हो, वर्ल्ड बैंक की हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, G20 की हो, G8 की हो, G7 की हो, उनके बाहर उनके जहाँ सरबराहान मिलते हैं उसके बाहर एहतजाज करना एक कॉमन चीज़ है जो जमहूरी मुल्क हैं। लेकिन हम उस तरह के जमहूरी मुल्क के तारीख पे अभी पूरे नहीं उतरते, हमारी जमहूरी रवायात उतनी पुख्ता नहीं है अभी कि हम जो है एक तरफ ये इवेंट कर रहे हो अहम और दूसरी तरफ बाहर एहतजाज हो रहा हो और कोई किसी किस्म का मसला पैदा ना हो। लोगों को अमूमी तौर पर आइन पाकिस्तान का कानून जो है वो पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये इस कॉन्फ्रेंस की एक ख़ास अहमियत है और दूसरी तरफ PTI की भी एक अपना कंटेक्स्ट है अगर आप उसको देखें, उसके एहतजाज का और उसके जो मामलात हैं। तो इस वजह से ये जो बहुत अहम इवेंट है इसको कोशिश की जानी चाहिए कि इसको कामयाबी से हमकिनार किया जाए। गालबन 2.5 दहाइयों के बाद, 2 दहाइयों के बाद से भी ज़्यादा हो गया है जब पाकिस्तान में इतना बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतने ज़्यादा मुल्कों के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनके हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स आए हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं, नायब सदर और डिप्टी वज़ीर आज़म आए हुए हैं। तो ये एक बड़ा अहम मौका है। होना तो ये चाहिए था कि यकजहती का इजहार होता, इत्तेहाद का मुजाहरा होता, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सियासत बहुत डिवाइड है, बहुत ज़्यादा तकसीम है, अब तो नफ़रत की हद तक वो तकसीम चली गई हुई है, तो उसका अक्स जो है वो शायद हमें कल नज़र आए और तसादम होगा। और हुकूमत लगता यही है कि रियासत सख्ती करेगी, शायद बहुत ज़्यादा सख्ती करेगी, क्योंकि किसी सूरत में भी पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो SCO है उसकी कॉन्फ्रेंस नाकाम हो या उसके हवाले से कोई अफरा तफरी फैले या उसके हवाले से कोई मसला खड़ा हो। तो ये अब देखना होगा कि PTI के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे इसके, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अहम है। पाकिस्तान पर इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान की जो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जो मकाम है उसके हवाले से। तो ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ा अहम फोरम है और पाकिस्तान को इसी तरह ब्रिक्स में भी जाना चाहिए।
इंडिया अगरचे रजिस्ट करेगा, इंडिया अगरचे मुखालफत करेगा, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अगले 1-2 साल में ब्रिक्स का भी मेंबर बने और तमाम जो वो फोरम्स जो एक मुतबादल फोरम्स के तौर पे दुनिया में उभर रहे हैं, पाकिस्तान को उसका हिस्सा बनना चाहिए। पाकिस्तान को सरगर्मी से उसके अंदर जो है वो हिस्सा लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने जो मफादात हैं उसका बेहतर तौर पे तहफ़्फ़ुज़ कर सके, पाकिस्तान अपनी मईशत को मजबूत कर सके, इन्वेस्टमेंट यहाँ आ सके और उसके नतीजे में पाकिस्तान में लोगों के मसाइल हल हों, बेरोज़गारी और गुर्बत जो है उसके अंदर कमी हो। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।